नेपाल के संसद को जला दिया गया है, नेपाल के संसद भवन को आग के हवाले कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने, और ये जो पूरी इमारत थी ये धू धू कर जल गई है। विपिन, कंटिन्यू करें। देखिए समीर, ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है और जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मुझे मैं पिछले आधे घंटे देख रहा हूं और समझ लीजिए कि सेना विड्रॉ कर गई है, पुलिस ने विड्रॉ कर लिया, रैपिड एक्शन फोर्स ने विड्रॉ कर लिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम संसद भवन की सुरक्षा को नहीं संभाल सकते। पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा है और पब्लिक मरने मारने पर आमादा थी। मेरी आंखों के सामने ट्रकों में सेना जो अंदर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही थी, वो सेना विड्रॉ कर गई, अपने ट्रकों को, अपने सामान को लेकर बाहर निकल। जब बाहर निकली है तो जनता ने तालियां बजाकर स्वागत किया कि आप हमारे साथ खड़े हो गए। उसके बाद पब्लिक घुस गई है। संसद का वो सदन, चाहे निचला सदन हो चाहे उच्च सदन हो, दोनों सदनों में आग लगा दी गई है। अब आप समझिए पूरा संसद इस वक्त धू धू कर जल रहा है। बाहर उसकी पार्किंग का एरिया हो, संसदों के बैठने का एरिया हो, पॉलिटिकल पार्टीज का मीटिंग हॉल हो, कन्वेंशन हॉल हो, जो भी अंदर था वो सब कुछ आंखों के सामने जल रहा है। नेपाल का इतिहास मिट रहा है और पूरा संसद भवन काले धुएं के गुबार में, और रह रहकर आवाजें आ रही हैं। अंदर जो सामान रखा हुआ है, जो सिलेंडर है, जो एसीज है, उसमें ब्लास्ट हो रहा है और पब्लिक उसके बावजूद हटने को तैयार नहीं है। अंदर से जितनी सिक्योरिटी फोर्स थी वो अब अपनी जान बचाकर बाहर आई है और जो सिक्योरिटी फोर्स थी उसके बीच में हम अपनी जान बचाकर खड़े थे दीवार की ओट लेकर। तब तक पब्लिक पत्थरबाजी करने लगी, उसमें हम लोग को भी चोटें आई हैं। मेरे रिब्स पर चोट लगी है, मेरे पैरों में चोट लगी है, मेरे कैमरा पर्सन को चोट लग गया, पूरा उसका हाथ कट गया। बिल्कुल, आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। विपिन, ध्यान रखें, स्टे सेफ, अलर्ट रहे। मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त बड़ी खबर हमें पहुंचा रहे हैं और ये उसी की तस्वीर अब आप देखिए जहां नेपाल की संसद को जला दिया गया है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी नेपाल संसद के बिल्कुल नजदीक वहीं पर मौजूद है, जिन्होंने बताया कि कैसे अभी तक प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जा किया था, लेकिन अब नेपाली संसद को आग के हवाले कर दिया गया है और नेपाल की संसद को कैसे जला दिया गया उसकी ये पहली तस्वीर आपके सामने। प्रदर्शनकारी जो अभी तक संसद का घेराव करना चाहते थे, संसद परिसर में घुस चुके थे संसद परिसर में, लेकिन अचानक हुई आगजनी और उसके बाद की ही ये पहली तस्वीर इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और यहीं पर बिल्कुल इसी परिसर में ही मौजूद है मेरे सहयोगी विपिन चौबे, जो बता रहे हैं कि अचानक कैसे ही देखते देखते यहां पर आगजनी शुरू हुई, लेकिन अब पूरे संसद परिसर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां काला धुआं नजर ना आ रहा हो, कोई ऐसा संसद परिसर का हिस्सा नहीं बचा जहां आग ना हो। मैं उम्मीद करती हूं विपिन आप सेफ हैं, अपनी आंखों देखी बताएं, क्योंकि अभी वो पहली तस्वीर हम देख चुके हैं जो बात आपने कही कि नेपाली संसद को आग के हवाले कर दिया गया है। विपिन, यह सुरभि भगवान की कृपा से बच गया, आप समझ लीजिए। मेरे रिब्स में चोटें आई हैं, मेरे पैरों में चोटें आई हैं और जैसे तैसे आप समझ लीजिए जान बचाकर हम लोग भागे हैं। मेरी आंखों के सामने अभी मैं जब आपको ये रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ, जब मैं आपको फोनो दे रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने नेपाल का वो ऐतिहासिक, जो नेपाल का इतिहास समेटे हुए संसद भवन है वो धू धू कर जल रहा है। पब्लिक जला रही है कि भ्रष्ट नेता इसमें बैठते हैं। नेताओं ने बैसी में बैठ बैठ कर पॉलिसीज बनाई और नेपाल को बर्बाद कर दिया। अपने बेटे बेटियों के लिए हजारों करोड़ जमा कर लिए, घर बनवाया, फैक्ट्री बनवाई, विदेशों में प्रॉपर्टीज बना ली और नेपाल की जनता तिल तिल कर मर रही है। जो जेनजी जनरेशन थी कल तक वो सड़कों पर थी और आज उसका साथ देने के लिए पूरे नेपाल की जनता, महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस आंदोलन में इतना आक्रोश किसी भी सरकार के खिलाफ मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा। और 20 साल के मैं अपने कैरियर में इस तरह से अपनी आंखों के सामने किसी देश में उसकी जनता के द्वारा, उसकी जनता के पसीने की कमाई से बनाई गई संसद भवन को जलते हुए नहीं देखा। बहुत तकलीफ भी हो रही है मुझे, लेकिन ये गुस्सा ये बता रहा है कि कितना लोगों में गुस्सा सालों से समेटे था। 16 सालों में 13 सरकार, अब आप समझिए एवरेज लगभग 1.25 साल एक सरकार काम कर रही है। 16 साल में 13 सरकारें चल रही हैं और आप समझिए कि कितनी बार सरकारें सत्ता बनाती हैं, तोड़ी जाती हैं, भ्रष्टाचार होता है, आरोप लगते हैं, सब कुछ होता है। जनता कब तक बर्दाश्त करती है? लेकिन आज जनता का आक्रोश ऐसा फूटा कि सब कुछ बर्बाद हो गया। एयरपोर्ट को घेर लिया गया है, संसद भवन को जला दिया गया, मंत्रियों को घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री को काठमांडू राजधानी छोड़कर भागनी पड़ी, सेना के कैंप में शरण लेना पड़ा है, सरकार गिर गई है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। बड़े ताज्जुब की बात है विपिन, बड़े ताज्जुब की बात है, बड़ी चौंकाने वाली बात है। हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाली संसद को जलाकर खाक कर दिया गया है। ये क्या हुआ नेपाल में? ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। काठमांडू में संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। TV9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले खबर दिखाई कि संसद को आग के हवाले कर दिया गया और अब
सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें संसद भवन धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। विद्रोह के बाद पीएम ओली का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना कि नेपाली संसद को जला डाला। आखिर इस विद्रोह के पीछे कौन है? कहीं कोई विदेशी ताकत तो काम नहीं कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें इस वक्त हर किसी को हैरान करके रखने वाली तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये संसद भवन की तस्वीर है जिसे आग के हवाले कर दिया गया है। विपिन, आखिर प्रदर्शनकारियों का मकसद क्या है? देखिए, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। फेसलेस प्रोटेस्ट है और मिसगाइडेड मिसाइल की तरह जिसको जहां जो समझ में आ रहा है, कोई गाड़ियों में आग लगा रहा है, कोई पब्लिक को मार रहा है, कोई प्रेस वालों को मार रहा है, कोई रेलिंग तोड़ रहा है, कोई एयरपोर्ट में घुस रहा है, कोई मंत्रियों के घर में, कोई नेताओं के दफ्तरों को आग में लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रतीक है किसी भी देश का, उसका संसद भवन, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। अब आप समझिए संसद भवन से क्या दुश्मनी हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक चाहती क्या है। पब्लिक एक फेसलेस प्रोटेस्ट है जिसका कोई चेहरा नहीं है, इसका एक मिसाइल की तरह जिसको जो समझ में आ रहा है वो ये कह रहा है। और पब्लिक सब कुछ डिस्ट्रॉय करने पर, मार्केट्स में आग लगा दी जा रही है, सड़कों पर आगजनी की जा रही है। कल तक संसद में घुसने की कोशिश और तोड़फोड़, और आज दोपहर तक आते आते पूरा संसद भवन धू धू कर जल रहा है। और अपने आप में ये चिंता का विषय है। भारत के लिए भी, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा बहुत गहरा उससे रिश्ता है, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त नेपाल में है उस पर भारत की नजर बनी हुई है। और जो मैं अपनी आंखों से सभी देख रहा हूँ वो हैरान करने वाला है, हिलाकर रख देने वाला है। मेरी आंखों के सामने पूरा संसद भवन जल रहा है, उसका कैफेटेरिया जल रहा है, उसका सदन जल रहा है, नेताओं के दफ्तर जल रहे हैं, ऑफिस जल रहे हैं, कैंटीन जल रही है, पार्किंग जल रहा है, वो परिसर जहां नेताओं के आने जाने, रुकने बैठने बात करने का जगह है, प्रेस ब्रीफिंग जहां होती थी, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बुझाने की कोशिश करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा। वजह क्या है कि जो बुझाने की कोशिश वो भी मारा जाएगा। मेरी आंखों के सामने रैपिड एक्शन फोर्स, नेपाल पुलिस और तो और जो सेना इस संसद की सुरक्षा का कल से जिम्मा संभाल रही थी, वो बचा कर रखी थी, वो भी घुटने टेक दी कि अब हमारे बस की बात नहीं है। अगर अब हमने प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की तो फिर बात बिगड़ जाएगी और सेना को ये मार डालेंगे। इसी वजह से सेना ने पहले हवाई फायरिंग, लगभग 200 से 500 राउंड मैंने गोलियों को चलते हुए देखा। हम जमीन पर लेट गए थे, दीवार की आड़ लेकर छुपना पड़ा, पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए और उसके बाद आप समझिए कि फाइनली सेना को बाहर निकलना पड़ा। और जैसे ही सेना ने विड्रॉ किया है, पब्लिक ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। और उसके बाद जितनी गाड़ियां अंदर खड़ी थी, सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां खड़ी थी, संसद का परिसर, पार्किंग, कैंटीन, सब में आग लगा दिया गया और बहुत बुरे हालात। धू धू कर मेरी आंखों के सामने जलता हुआ नेपाल का संसद भवन, और पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, क्या कुछ करने पर आमादा है। किसी से पूछ लीजिए क्या चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार बिताना चाहते हैं, हम सरकार को हटाना चाहते हैं, हम एक निष्पक्ष सरकार चाहते हैं। ये सरकार ने नेपोटिज्म किया है, ये सरकार ने करप्शन किया है, ये सरकार ने फेवरेटिज्म किया है। तो इस तरह के नारों के साथ कल तक जो जेंजी जनरेशन का प्रोटेस्ट था, अब वो करप्शन प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया है और पब्लिक नहीं मान रही है। पब्लिक किसी के हाथ में आने वाली नहीं है। मैं एक बार मैं संसद भवन के अंदर घुसकर उस रिपोर्ट को कम से कम तैयार कर लूं जब भी नेटवर्क आएगा, क्योंकि इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। जैसे तैसे बहुत मुश्किल हालात में मेरा फोन कनेक्ट हो पाया है, तो मैं आंखों देखा हाल आपको बता पा रहा हूं, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। पूरा संसद भवन जल रहा है, पब्लिक खुशियां मना रही है, तालियां बजा रही है और अंदर रह रहकर धमाके हो रहे हैं। एसी के जो कंप्रेसर्स हैं वो फट रहे हैं, इसके अलावा जो सिलेंडर कैंटीन में रखे हुए वो फट रहे हैं, गाड़ियों के टायर ब्लास्ट कर रहे हैं, अंदर के सुरक्षाकर्मी भाग खड़े हुए हैं, पूरा संसद जल रहा है और जनता बाहर खुशियां मना रही है। जी, तो यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र एक एक जानकारी हमारे सहयोगी इस वक्त नेपाल की संसद से विपिन चौबे हमें दे रहे हैं, क्योंकि नेपाल की संसद को कैसे जला दिया गया उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। और उसके बाहर मौजूद वो प्रदर्शनकारी जिसका जिक्र हमारे सहयोगी विपिन ने किया कि कैसे अब वो जश्न मना रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट यहां पर अब सुनाई दे रही है। एक तरफ आग का ये काले धुएं का गुबार, वहीं दूसरी तरफ लोग संसद परिसर के बाहर इसे पूरी तरह से तहस नहस करने के बाद जश्न भी मना रहे हैं। हालांकि संसद को जलाने की वो जो तस्वीर आपने देखी, अब इसका वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो तस्वीर जहां साफ है कि कैसे संसद का ना सिर्फ घेराव किया गया, बल्कि संसद परिसर के अंदर जाकर सब कुछ तोड़फोड़ की गई।